अनअकैडमी लाया है एनटीए यूजीसी नेट अनअकैडमी मास्टर्स PYQs, मास्टर यूज एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन विद फ्री यूनिट वाइज PYQs टेस्ट। और ये होगा आपका पेपर फर्स्ट के लिए, जो कि 5 साल के पेपर्स हैं पिछले, उन पे आपका ये टेस्ट होगा। तो आज ही पहले से ही प्लान कीजिए कि आप एनटीए यूजीसी नेट 2022 को जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ क्रैक कर सकें। ये अवेलेबल है आपके लिए 24/7। आज ही इनरोल कीजिए। डेट है May 7 और May 21, 7 बजे ये आपके टेस्ट होंगे, जहाँ पे 5 साल के पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पेपर फर्स्ट के, उस पे आपको मॉक टेस्ट देना है। खास बात ये है कि यहाँ ऑल इंडिया टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट होगा, जहाँ पे ईयर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कंप्रहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, अगर ये आप कवर कर लेते हैं इसी PYQ से, जो आपका टेस्ट होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री है आपका, तो आप जो है अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और अनअकैडमी के हेल्प की मदद से आप इसका पूरा तैयारी भी कर सकते हैं, जो कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जहां पे आप जाके इसके लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं ये 2022 के लिए और क्वालिफाई करना है आपको, तो आज ही इसका एनरोलमेंट लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और आज के वीडियो के बाद आप कार्पेल, पिस्टल और गायनोशियम के बीच में डिफरेंशिएशन करना जान जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि कार्पेल किसे कहते हैं, पिस्टल किसे कहते हैं और गायनोशियम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो द मोस्ट फेमिलियर थिंग, अगर आप इसे पहचानते होंगे तो क्या होगा ये? यस, ऑफ कोर्स इट इज लीफ। लीफ है। आपको पता है कि इवोल्यूशन में लीफ से ही क्या हुआ है, आगे चल के लीफ जब फोल्ड होता है उससे ही आपका कार्पेल बना हुआ है। मान लीजिए लीफ फोल्ड हो गया, ठीक, और उसके अंदर ही, क्योंकि जैसे आप टेरोडोफाइट्स में देखेंगे या जिम्नोस्पर्म में देखेंगे तो उसका मेगास्पोरोफिल जो होता है, वहीं पे ओव्यूल भी होता है। तो यही जो है ओव्यूल लगा हुआ होता है अंदर, और वो चल के कार्पेल बना देते हैं, ठीक। तो ये क्या स्ट्रक्चर हुआ, आपका कार्पेल हुआ। अभी आप केवल लीफ और कार्पेल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कीजिए। यहाँ था, अगर ये मान लीजिए जिम्नोस्पर्म होता है, टेरोडोफाइट होता है, आपने पढ़ा है कि उसके लीफ के कहीं एडेक्सियल सरफेस पे या एबैक्सियल सरफेस पे ओव्यूल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे लीफ के ओव्यूल होता होगा, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। ये हो गया आपका किसका लीफ? ये आप समझ लीजिए टेरोडोफाइटा का हो गया, टेडो का या जिम्नो का हो गया। यही चल के आगे जो है आपका ये फीचर कार्पेल, ओवरी, किस में आपका मिलता है? एनजीओ में मिलता है, ठीक। तो क्योंकि जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है, पिक, और वो सीड नेक्ड होते हैं, इसीलिए वो एंजियोस्पर्म से अलग है। वहीं एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होते हैं, एक्चुअली कुछ होता नहीं, यही जो लीफ है ये आपस में इनफोल्ड कर लेता है दोनों मार्जिन। ये वाला मार्जिन जो आप देख रहे हैं, ये इस मार्जिन से जाके चिपक जाता है। जैसे आपने अगर मटर देखा होगा, तो ये दोनों मार्जिन क्या हो गए, यहाँ पे आके दोनों मार्जिन चिपक गए, और ये वाला पोर्शन क्या था आपका, इसे आप बोल सकते हैं मिड रिब बोल सकते हैं। जैसे आपने पी देखा होगा, पी आप फोड़ते हैं तो अंदर एक मार्जिन पर लगा हुआ होता है, सेम पी से आप समझिए ये था आपका लीफ, ये था आपका कार्पेल। ओके, अब क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है ये समझ लीजिए आप ओवरी हो गया, और इसे ही कार्पेल बोलते हैं, ठीक। मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे वो करता हूँ इंडिकेट, आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी समझ जाएंगे, ठीक है। पहन लेते हैं फिर से वही कलर आपका। तो ये तो पहले तो ये सिंपल हो गया, पर क्या हुआ यहाँ पे, इसमें कुछ चीज़ें इवॉल्व हुई जो आगे चल के ये मान लीजिए स्टिग्मा हो गया, ठीक। स्टिग्मा का एवोल्यूशन क्यों हुआ आपका? स्टिग्मा का एवोल्यूशन इसलिए हुआ ताकि जो आपका पॉलन ग्रेन्स आएगा, कहाँ से आएगा पॉलन ग्रेन? एंथर से आएगा। ये हो गया आपका एंथर हो गया,
और इससे रिलीज होंगे आपके ढेर सारे पॉलन। तो पॉलन यहाँ पे ये सरफेस मिलता है पॉलन के जर्मिनेशन के लिए। पॉलन यहाँ आएगा, पॉलन क्या करेगा, पॉलन आपका यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब, और ये आता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल में जाता है, ओव्यूल में फर्टिलाइज करता है। यहाँ पे आपका ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है छोटा सा, और फिर ये ओव्यूल आगे चल के क्या बनाता है, ये आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड बन गया आपका। ठीक है, यहाँ तक की कहानी। तो ये था लीफ, लीफ से बना सिंपल कार्पेल। अब मैं आपको पिस्टिल बताने चल रहा हूँ। ठीक है, अब आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे पी का प्लांट हुआ तो मोनोकार्पलरी होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया नया, मोनोकार्पलरी का कॉन्सेप्ट आ गया। मोनोकार्पलरी का मतलब कोई भी जो गायनोशियम हुआ वो एक कार्पेल का। अब देखिए सारे टर्म्स यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाले आने स्टार्ट हो गए, कार्पल, पिस्टिल और गायनोशियम। ठीक, ये हुआ कार्पेल। अब जैसे कि ये मान लीजिए मटर का पौधा है, मटर का पौधा मान लीजिए हो गया। अब यहाँ पे तीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मटर का ये आपका क्या हो गया, कार्पेल हो गया। ठीक है, तो मटर में आपको पता है कि मोनोकार्पलरी वाला कंडीशन पाया जाता है क्योंकि एक कार्पेल से ये बना होता है। ये हो गया मान लीजिए इसका फ्लावर, और यहाँ पे ये सब स्टिग्मेटिक रीजन विजन होगा। अब मटर के केस में आप क्या कहेंगे, ये जो है ये कार्पेल है, सिंगल कार्पेल। इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, इट विल ऑल्सो नोन एज गायनोशियम। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा कंडीशन देता हूँ। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन ये होगा, मान लीजिए मैं आपको चाइना रोज का एग्जांपल देता हूँ। चाइना रोज मतलब गुड़हल। ठीक, गुड़हल में भी ऐसे ही आपको उसके पेटल्स रहेंगे, पेटल सेपल्स रहेंगे, यहाँ पे एपिकैलिक्स होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप इसके जो ओवरी होती है, पहली बात तो यहाँ पे भी यही सारी कहानी रहेगी, पिस्टिल गायनोशियम वगैरह। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका आप जब टीएस काटेंगे, इसका जब आप क्या करेंगे टीएस काटेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें एक ओव्यूल रहेगा। इसका जब आप टीएस काटते हैं तो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें आपको एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, चार चैम्बर, पांच चैम्बर। तो ये पांच चैम्बर शो क्या करता है, और इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन भी होता है। ठीक, मतलब वो व्यूल यहीं पे लगे हुए रहेंगे। ये जो पांच चैम्बर हुए, इसमें पांच चैम्बर आपका क्या शो करता है, पांच चैम्बर का मतलब है इवोल्यूशन में इस फ्लावर में पांच कार्पेल थे, वो पांच के पांच फ्यूज हो गए हैं। मतलब अगर आप गुड़हल को थोड़ा सा पुराने हिसाब से दिखाएं, पुराने का मतलब मान लीजिए ये हुआ कार्पेल नंबर 1, ये हो गया कार्पेल नंबर 2, ये हो गया कार्पेल नंबर 3, कार्पेल नंबर 4 एंड कार्पेल नंबर 5। ये पांचों के पांचों फ्यूज हो गए आपस में और ये कंडीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए आप देखेंगे पढ़ेंगे कि गुड़हल में आप जाइए अगर फैमिली का कैरेक्टर, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, पेंटा कार्पेलरी, पेंटा कार्पेलरी से बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पांच कार्पेल फ्यूज होके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको पेंटा मतलब पांच कार्पेल, अब आप हमेशा समझिए पांच कार्पेल इज इक्वल टू पिस्टिल, क्योंकि सारे फ्यूज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं पिस्टिल। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू गायनोशियम। ठीक, यहां तक आपने समझा। अब मैं आपको यहां पे थर्ड कंडीशन दिखाने जा रहा हूं। ठीक, थर्ड कंडीशन में क्या होगा, यहां पे मैं थर्ड कंडीशन बना देता हूं। कभी कभी कुछ पौधों में आप देखेंगे कि एक ही फ्लावर रहेगा, मान लीजिए मैंने पेटल बना दिया। ठीक है, पेटल्स मैंने बना दिया, और उनके जो होता है ये, जैसे यहाँ पे आपने देखे थे ना, इस कंडीशन में पांच अलग अलग कार्पेल मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे क्या होता है, एक कार्पेल, दो कार्पेल, तीन कार्पेल, चार कार्पेल, ऐसा हो गया। अब ये दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, इनका अपना स्टाइल स्टिग्मा होगा। ये वाले दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, इनका अपना स्टाइल स्टिग्मा होगा। अब ये क्या हो गए, ये एक ही फ्लावर में चार कार्पेल थे, चार कार्पेल दो दो का ग्रुप बना लिया, ये दो कार्पेल फ्यूज होके ये पिस्टिल कहलाएगा, पिस्टिल, ये भी एक पिस्टिल कहलाएगा। और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा, गायनोशियम। तो आपने यहां पे क्या समझा, कार्पेल सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होता है,
एक से ज़्यादा कार्पेल फ्यूज़ करके पिस्टिल बना सकते हैं, और जितने भी पिस्टिल या कार्पेल अगर अलग अलग रहें, वो पूरा पिस्टिल, ये आपका क्या हो गया, पिस्टिल या कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पूरा का पूरा एक फ्लावर के अंदर जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, पूरा का पूरा क्यूमुलेटिवली मिला के हम उसको गाइनोशियम बोलते हैं। और अगर एक कार्पेल होता है, केवल सिंगल कार्पेल, तो कार्पेल भी वो होगा, पिस्टल भी वो होगा, गाइनोशियम भी होगा, क्योंकि कार्पेल वही है, वही पिस्टिल स्ट्रक्चर है, पिस्टिल मतलब स्टाइल सिग्मा भी है उसके पास, और वही गाइनोशियम हुआ। चाइना रोज के जैसे वहां पे पेंट्राकार्प 5 कार्पेल थे जो फ्यूज होके एक पिस्टिल बनाए हैं, और वही पूरा उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो गाइनोशियम हो गया। अब ये जैसे मैंने आपको केस में बताया, यहाँ पे एकदम नीचे, यहाँ पे मान लीजिए 2 कार्पेल, तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे दो कार्पेल फ्यूज हुए हैं, तो कार्पेल यहाँ पे आपको दिख गया, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पिस्टिल आपका दिख गया, और होल पूरा को मिला के हम इसको गाइनोशियम बोलेंगे। तो ये था आपका पिस्टिल, कार्पेल और गाइनोशियम। होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक। तो ये था पूरा वीडियो, होप कि आपका सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलजी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।